अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया इन दिनों चर्चा में हैं। हाल ही में इनके साथ दिल्ली में बदसलूकी हुई, फिर जोधपुर आए, समाज के साथ मीटिंग की। पूरा सिनेरियो क्या रहा, कैसे हुआ, क्या हुआ, आज खुद हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है खुद देवेंद्र बुढ़िया जी। आइए इनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, कहाँ से कैसे शुरुआत हुई? देखो, कुछ बातें ऐसी है जो मैं मेरे समाज को बता चुका हूँ, जो मैं आपको मीडिया पे नहीं दे सकता। बाकी कुल मिला के हमारी संस्था लोकतांत्रिक तरीके से नहीं थी। अध्यक्ष के पास एक लेटर लिखने का भी अधिकार नहीं था, वो भी उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। मेलों में गेस्ट को किसको बुलाना, किसको नहीं बुलाना, वो भी उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर अच्छा काम करो, कुछ भी करो, किसी नेता को बुलाओ, उनको नहीं पूछो तो उसकी छुट्टी कर दी जाती थी। जो लोग उनके हाँ में हाँ मिलाते वही रहते कार्यकारिणी वगैरह में। और बार बार मैं ऐसा कम करता तो बार बार मेरे को इस्तीफा मांग लेना टाइमली टाइम। आज आपने हमारी प्रशंसा नहीं की, मेरी नहीं की, मतलब एक तरह से ये संस्था गुलाम थी। तो मुझे महसूस हुआ कि मैं रहूं या न रहूं, ये संस्था आज़ाद रहनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से रहनी चाहिए। इसलिए मैंने बीच में उनके अधिकार का हमारी मीटिंग बुला के और उसके अधिकार छीने जो अनलीगल थे। और फिर भी संस्था चलती रही। आखिर उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप पे इस्तीफा दो। तो मैंने कहा व्हाट्सएप पे क्यों दें? तो एक उनका पणिहार एमएलए है, जाट, उनका खास आदमी है। तो पहले भी 4-5 बार उसी ने समझौता कराया था। तो बोला इनसे हरियाणा हाउस में मिल लेना। वो बार बार हरियाणा हाउस में, मैं गया वहाँ गया तो उन्होंने कहा भाई कुछ कहा। मैंने कहा मुझे कोई मंजूर नहीं है। तो बोला आप 2 खाली पेपर रखे, इस पे खाली पे साइन कर दीजिए। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करूँ? इस पे विवाद हुआ, आमने सामने वे कुछ हाथापाई की नौबत आई। मैंने कहा वो 4-5 जने थे, मैंने कहा मरना कबूल है, पर मैं इस्तीफा साइन आपके सामने नहीं करूँगा, मैं उनके सामने ही करूँगा, पर गाड़ी आपकी चल जाओ। तो उनकी गाड़ी में चलने के लिए वो मेरे को पकड़ के नीचे ले गए और वीडियो भी बनाया मेरा। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने फुटपाथ पे बैठा और मैंने कहा, मैंने बात भी की उनसे, फ़ोन लगाया तो वो बात उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, वॉइस भेजी, वो भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने गाड़ी में बैठे-बैठे क्या गाड़ी में आता है या ज़बरदस्ती डालते? तो मैंने गाड़ी के पास जाके हा हुलट किया। मैंने कहा मार रहे हैं, मार रहे हैं। उस पे पुलिस वगैरह वहाँ खड़ी थी, वो लोग वहाँ से चले गए और मैं भी वहाँ से निकल गया। फिर मैं लाइव आया, मेरे समाज को बताया और दूसरे दिन जोधपुर आया। यहाँ पे आके मैंने समाज को बताया और आपात बैठक बुलाई मुकाम के अंदर। और उस बैठक में मैंने समाज को सारी बातें से अवगत कराया, जो भी मेरे साथ घटित हुआ, स्टार्ट से लेके लास्ट मीटिंग तक सारी बातें मैंने बताई। और मैंने समाज को भी कह दिया कि मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं अध्यक्ष नहीं रहूं और आप चाहते हो तो रहूं। तो जो समाज ने सारे निर्णय किए, तो पहला निर्णय तो उनको संरक्षक पद से मुक्त किया, उनका रतन लिया और उसके बाद संरक्षक पद को ख़त्म किया और 1 साल का मेरे को कार्यकाल दिया, जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने और जो विकास के काम चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। ये घटना घटित हुई। अच्छा देवेंद्र जी, फरवरी के अंदर आपने एक
प्रस्ताव पारित कर लिया था कि इनकी शक्तियाँ छीन ली जाए। क्या उस समय आपको आभास हो गया था कि कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस हो रहा है समाज के? मुझे मुझे उनसे पहले ही आभास हो चुका था। उसी वक़्त मेरी मैं अंदर से ज़मीर जाग गया कि मैं रहूँ या ना रहूँ, आने वाला अध्यक्ष इस संस्था को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक रूप से चलाया जाए, इस पे कोई कब्ज़ा नहीं करे, ऐसा काम करके मुझे जाना चाहिए और वही काम मैंने किया। अब समाज ने आप पर विश्वास जताया है कि आप 1 साल तक अध्यक्ष रहिए और उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे और जो भी अध्यक्ष होगा वो आगे का काम देखेगा। लेकिन जैसे ही आपने मीटिंग का आह्वान किया तो कुलदीप बिश्नोई ने एक पत्र जारी कर आपको अध्यक्ष हटाया और परशुराम बिश्नोई को बनाया। परशुराम बिश्नोई भी मुकाम की आपकी मीटिंग में शामिल थे। उन्होंने क्या कहा समाज को? देखो, उसको मेरे को हटाना और अपॉइंटमेंट करना उसको अधिकार नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, उसने समाज को लड़ाने के लिए ऐसे परिवार से नियुक्ति दी जो हमारा बहुत बड़ा राजनीतिक घराना है, जिसकी समाज के अंदर बहुत बड़ी पैठ है। वो उस मीटिंग में आए। मैंने तो समाज के सामने पहले ही रख दिया था कि जो आप फैसला करोगे मुझे मंजूर है, और मेरी समाज करती वो आज भी जो फैसला करती वो मुझे मंजूर है। उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुझे ये कतई ये पद नहीं चाहिए, और मतलब जो समाज करे वो फाइनल है। तो वो राम सिंह बिश्नोई की फैमिली है, वो जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं करती है। देवेंद्र जी, आपके लिए समाज प्रायोरिटी थी, आपके लिए समाज ही सब कुछ था। कहीं न कहीं आपको लगता है कुलदीप बिश्नोई के लिए एक पद तक वो सीमित थे, उनके लिए समाज मायने नहीं रखता था? नहीं नहीं, कोई समाज मायने नहीं रखता था। समाज को दबाए हुए रखना, समाज को यूज लेना और अपनी समाज पे राजनीति करनी, ये तो कन्फर्म था। आपने एक उनको हटाने का आदेश जारी किया जिसमें अंतर्जातीय विवाह का भी आरोप लगाया है। क्या है वो पूरा? देखो, उन्होंने अंतर्जातीय विवाह, हमारा समाज बड़ा भावुक है और 29 नियमों पे चलने वाला समाज है, दुनिया का आदर्श समाज है। कानूनी भले ही अड़चन नहीं हो, पर हमारा समाज अंतर्जातीय विवाह, वो भी सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति करता है, हमारा समाज अलाउ नहीं करता है। मैं भी पद पे रहते हुए मेरी भी मजबूरी थी कि मैं भी मौन रहा। क्यों? कि अगर मैं बोलता तो मेरे को पद छोड़ना पड़ता और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू नहीं होती। तो मैंने इस संस्था को आज़ाद स्वतंत्र करने के लिए मैं भी मौन रहा। मेरे समाज के साथ पैदल यात्रा की मैंने, हालांकि मैंने पश्चाताप भी किया, पर आखिर में मैंने इस संस्था को एक आज़ाद है आज, और अगले 1 वर्ष में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये संस्था चलेगी, इस पे कोई कब्जा नहीं कर सकेगा, ऐसा ये संस्था रहेगी। तो ये साफ तौर पर माना जाए कि कुलदीप बिश्नोई से संरक्षण से हटा दिया गया है और बिश्नोई रत्न वापस ले लिया गया है। हाँ, पक्का ले लिया गया। अच्छा, संरक्षक पद भी ले लिया गया है, हटा दिया है, संरक्षक पद को ख़त्म कर दिया है, और विश्नोई रत्न भी ले लिया है, और अंतर्जातीय विवाह के अलावा भी मतलब कई संस्था को दबा के रखना, गुलामी में रखना, दुर्व्यवहार करना, बहुत कारण थे। कहीं न कहीं देवेंद्र जी, आपको लगता है आखिर अति है वो अब पूरी हो गई? बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो, और अति हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ऐसे, उनका बहुत पर्चा है। इस ये इनके कुछ ज़्यादा दिन चले और वो तो हाथों हाथ पर्चा देते हैं। कोई आदमी अगर नौकरी की मन्नत मांगते हैं, कोई बीमार होते हैं,
और 5 फेरी धोख देते हैं, तो मतलब वो भगवान की मेहरबानी है कि वो ठीक हो जाता है। अच्छा देवेंद्र जी, जब आप दिल्ली से पूरे घटनाक्रम के बाद जोधपुर आए, मैंने आपको देखा एयरपोर्ट पे आप भावुक हो गए थे। लेकिन समाज के लोगों ने आपको कंधे पे उठाया, मान सम्मान दिया। तो लगता नहीं है कि यही आपने कमाया है इस समाज में रखा? बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखो कि मैंने उनका साथ भी दिया, पर मैं साथ देना मेरी मजबूरी थी। और आखिर जो मैंने अच्छा काम किया, तो समाज ने मेरे को प्यार दिया और वापस मुझे 1 साल का कार्यकाल दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं समाज का बहुत ऋणी हूँ और यूथ ने और मैं यूथ के लिए बहुत सोचता हूँ। अच्छा, मेरा आपसे अंतिम सवाल। कुलदीप बिश्नोई, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा घराना, आपको कहीं न कहीं जान से परिवार को, आपको कहीं डर तो नहीं है इस पूरे परिवार से? मेरी बात सुनो आप, विश्नोई समाज का बच्चा एक शिकारी के सामने वन्य जीव के लिए बचाने के लिए गोली के आगे आ जाता है और वो शहीद हो जाता है। मैं अगर इस इतनी बड़ी संस्था को बचाने के लिए अगर मुझे मार भी देंगे तो मुझे कोई गम नहीं है। ये संस्था तो बचेगी ना, संस्था तो लोकतांत्रिक हो गई, इसलिए मुझे कोई डर वर कुछ नहीं, कोई वो डर नहीं रखता। ये थे मेरे साथ देवेंद्र बिश्नोई, जो बिश्नोई अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमसे बात करते हुए इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाज और संस्था बचाने के लिए चाहे मेरी मौत हो जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरी संस्था और मेरा समाज बचना चाहिए। जिस तरीके से हाल ही दिनों में कुलदीप बिश्नोई के साथ विवाद हुआ है, जिसके बाद बीकानेर के मुकाम के अंदर समाज के लोगों ने निर्णय लिया और इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया। 1 साल तक समाज की और सेवा करेंगे अध्यक्ष के तौर पर, और 1 साल के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा। देखना, 1 साल के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा और जिसमें जो अध्यक्ष बनता है वो समाज की सेवा करेगा। लेकिन फिलहाल समाज ने जो निर्णय लिया है, कुलदीप बिश्नोई से को संरक्षक पद से बर्खास्त कर दिया है और उनसे बिश्नोई रत्न वो भी छीन लिया गया है। तो अब ये कहा जा सकता है कि आगामी 1 साल तक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ही रहेंगे। अशोक शर्मा,